नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं गुफा मंदिर। तो बने रहिए हमारे साथ और घूमिए हमारे साथ गुफा मंदिर। तो हम एंटर होते हैं गुफा मंदिर के मेन द्वार से और देखते चलते हैं इधर उधर। तो हम देखते हैं कि मंदिर तक पहुंचते पहुंचते बहुत लंबा रास्ता है और बीच में एक दो मंदिर भी पड़ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही अपन आते हैं तो छोटा मोटा मार्केट भी लगा हुआ होता है, जैसे कि बच्चों के लिए खेल खिलौने और कुछ अपने लिए भी कुछ सामान यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं मैदान में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा हुआ है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। और मंदिर के जस्ट नीचे, मतलब मंदिर तो पहाड़ी पर है मगर मंदिर की जो पहाड़ी स्टार्ट होती है उसके जस्ट नीचे बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी गाड़ी भी यहाँ पर आ सकती है और छोटी से छोटी गाड़ी भी यहाँ पर आ सकती है। और मंदिर के उसी मैदान में हमारे परशुराम जी की प्रतिमा, बहुत भव्य प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों जैसे ही हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी सीढ़ियां दिखती हैं और मंदिर भी बहुत ही सुंदर और आकर्षित दिख रहा है। तो हम मंदिर से जाने से पहले एक मंदिर यहाँ पर पड़ता है, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। उस मंदिर के सामने कुआं भी है, क्योंकि बच्चे झांकते रहते हैं, मैंने इनको मना करा तो ये हट गए। फिर हम आते हैं मंदिर में बाबा के दादा के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर दादाजी की भी प्रतिमा बहुत सुंदर है। यहाँ पर रामायण का पाठ परमानेंट चलता रहता है। यहाँ पर 2 ब्राह्मण देवता पाठ कर रहे थे और हमने उनकी वीडियो बना ली। तो हम भी दादाजी के दर्शन करते हैं, सबसे पहले माथा टेकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं मंदिर में। तो आइए दोस्तों हमारे साथ, आपको भी हम दर्शन कराते हैं दादाजी के। तो बने रहिए हमारे साथ। द सिटी ऑफ लैक्स, भोपाल MP 04। हमारे दशरथ नंदन राम है, रघुवंशी वो वीर हमारे दशरथ नंदन राम है। रघुवंशी वो वीर हमारे दशरथ नंदन राम है। तो दोस्तों हमने दादाजी के तो दर्शन कर लिए। अब हमारे को मची थी कि हम कुआं देखेंगे। हमने कुआं देखा तो दोस्तों कुआं भी बहुत गहरा है और इस पर जाली लगी है, हैंडपम्प भी लगा हुआ है। तो हमारा मन हुआ कि आज इसमें से पानी खींचा जाए, क्योंकि हमने सिर्फ गांव पर ही खींचा है पानी कुएं में से। तो हमने सोचा एक बार इधर भी खींचा जाए। तो हमने पानी खींचा और इसको पीकर भी देखा। हमने सोचा पानी कैसा लगता है। पानी भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों आप अगर आए तो यहाँ पर इस कुएं का पानी भी पिए और हाथ पैर मुंह धोकर मंदिर में दर्शन भी करें। बस हमने पानी पीने के बाद में हमने सोचा अब हम दूसरे मंदिर का दर्शन करते हैं। तो माता जी का मंदिर था वहीं पर पास में, तो हमने माता जी के दर्शन करे। माता जी भी बहुत सुंदर लग रही थी। हमने माता जी के खूब दर्शन करे। उन्हीं के बाजू में थे गणेश जी। तो गणेश जी महाराज जी के भी हम दर्शन कर रहे थे। तो देखा तो महाराज हमारे को बहुत घूर घूर के देख रहे थे। हमने कहा पता नहीं हमसे कोई गलती हो गई है। तो हमने क्षमा मांग ली और गणपति बप्पा से बोला कि हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ कर देना। और फिर हम वहाँ से आगे चल पड़े। हमने देखा कि बहुत बड़ा मंदिर है, दोनों माता जी और गणपति महाराज दोनों पास पास में ही हैं। तो हमने सोचा अब यहाँ दर्शन हो गए तो अब हम और आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक बार और दादाजी का मंदिर है। तो हमने सोचा कि एक बार और दर्शन किए जाएं। तो हम गए तो हमने एक बार और दादाजी के दर्शन करे। वहाँ पर सभी लोग तिलक लगवा रहे थे, तो हमने सोचा हम भी तिलक लगवाएं। तो हमने भी तिलक लगवा लिया और तिलक लगवाने के बाद में फिर हम निकले सीढ़ियों की ओर। सीढ़ियों पे शूट कर रहे थे तो ये लड़कियां आगे आ गई थी, हमारा सूट ख़राब कर दिया। फिर हमने सोचा दोबारा सूट लें, तो हमने फिर दोबारा सूट लिया। तो एक लड़का और सूट ले रहा था तो हमने सूट लिया, फिर भी कोई ना कोई आगे आ गया। फिर हमने तीसरी बार सूट लिया तो ऐसा सूट आया दोस्तों। फिर हम आगे बढ़े तो देखा वहाँ पर भी अच्छी मालाएं बिक रही थी। तो हमने मालाओं के रेट वगैरह पूछे तो रेट भी अच्छे थे और वहाँ पर और भी सामान थे, पूजा पाठ के सामान थे। तो हमने सब पूछताछ करके फिर हमने
मंदिर की ओर प्रस्थान कर लिया। तो हम सीढ़ी चढ़े, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तो हम थक गए, तो ऊपर जाके हम थोड़ा सा विश्राम करके फिर हम सीढ़ी चढ़ने लगे। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको दर्शन कराते हैं भोलेनाथ जी के, जो कि गुफा के अंदर है। हमने देखा कि मंदिर के आगे बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें सभी लोग विश्राम कर रहे थे, फोटो ले रहे थे और धूप में, सर्दी में धूप ले रहे थे। तो हमने भी देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर हम बढ़े गुफा की ओर। यहाँ पर भोलेनाथ जी विश्राम करते हैं। तो गुफा के अंदर तो बहुत सारा पानी था मित्रों, और बहुत सारी भीड़ भी लगी थी। तो थोड़ा सा हमने इंतज़ार करा, हमने सोचा थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो थोड़ा इंतज़ार करने के बाद में दोस्तों हम अंदर जाने का प्रयास करा हमने, फिर भी भीड़ तो काफ़ी थी ही, फिर भी हम अंदर घुस गए। तो देखा तो भोलेनाथ जी यहाँ पर इस तरह से बैठे थे, आप देख सकते हैं। फिर हमने सोचा अंदर से बाहर की तरफ कैसा लगता है, तो हमने अंदर से बाहर की तरफ भी वीडियो बनाया। देखा तो अंदर मतलब बाहर तो बहुत अच्छा दिख रहा था, अंदर घबराहट सी हो रही थी। फिर हमने कहा कि एक परिक्रमा लगा लिया जाए। फिर हमने परिक्रमा लगाया, डरते डरते, बहुत डर लग रहा था, ऐसा ना हो कि कुछ हो इसके अंदर। फिर हमने परिक्रमा लगाया। परिक्रमा पूरा करने के बाद में भोलेनाथ जी के दर्शन करे और उनसे क्षमा याचना करके फिर हम आगे की ओर बढ़ गए। दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन हुए। हमने लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करे, फिर हम बढ़ते हैं और आगे मंदिर में यहाँ वहाँ देखते हुए आगे बढ़े। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ आइए ना आगे, हम आपको राम राजा जी के दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए हम आ गए हैं राम राजा जी के दरबार में। तो ये दरबार भी बहुत सुंदर है, क्योंकि भोपाल में बहुत ही कम मंदिरों में इतनी सुंदर प्रतिमा आपको मिलेगी, जो कि बहुत आकर्षित है। तो यहाँ पर सभी लोग तिलक लगवा रहे थे, हमने भी तिलक लगवाया है। फिर हमने अच्छे से दर्शन करे राजा जी के, राम राजा जी के, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों यहाँ पर थे। फिर थोड़े से ही आगे चले तो हनुमान जी के फिर दर्शन हो गए। तो हमने हनुमान जी के दर्शन करके फिर हम थोड़े से आगे बढ़े। हमने देखा यहाँ तो बहुत सारे भक्तों की भीड़ लगी हुई है, इस भीड़ में ऐसा है क्या। फिर हम और अंदर भीड़ में घुसे तो हमने देखा यहाँ पर तो भोलेनाथ जी का पूरा परिवार विराजमान है और यहाँ पर अभिषेक चल रहा है। तो हमने यहाँ थोड़े रुके, देखा अभिषेक सभी लोग कर रहे थे अभिषेक। तो हमने फिर अच्छे से दर्शन करे पूरे परिवार जी के, शिव परिवार के। यहाँ पर नंदी, गणेश जी, गौरा जी और ब्रह्मा जी भी थे यहाँ पर, और शिव शंकर जी भी थे। तो यहाँ पर हमारे पिताजी करते हैं अभिषेक और फूल माला चढ़ाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। फिर हम ये सब करके एक परिक्रमा राम राजा सरकार जी के दरबार का हम करते हैं। तो पूरा परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा में ही हमें एक गुफा मिलती है जिसमें ढोलक, मंजीरे और आदि सामान रखे रहते हैं। तो हम फटाक से परिक्रमा पूरे करके दर्शन करके फिर हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। तो लड्डू गोपाल जी के दर्शन हो जाते हैं हमें। तो हम लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन करते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये भी। तो आइए हमारे साथ आप भी दर्शन करिए। फिर वहाँ से थोड़े से आगे हम बढ़े तो दो संत जी के हमें दर्शन होते हैं, जो कि इनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। और बहुत ही सुंदर ये प्रतिमा थी, ये भी बहुत पहुँचे हुए संत थे। और फिर थोड़े से आगे हम पहुँचे तो पत्थर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति कोई कलाकारों ने उकेर के बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर हमने मंदिर जी का बाहर से दर्शन करा, तो मंदिर भी बहुत सुंदर लगता है। तो हमने पूरे दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर जितने भी मंदिर थे सभी दर्शन करने के बाद में हमने सोचा थोड़ा हम मंदिर परिसर में घूमा जाए। तो यहाँ पर देखा कि नारियल फूट रहे थे, अगरबत्ती भी लग रही थी। यहाँ पर अलग से व्यवस्था बनाई गई है और यहाँ पर जंगल है, पहाड़ी है। तो हमने देखा यहाँ पर
बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर विश्राम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के व्यक्ति भी यहाँ पर आते हैं जो कि यहाँ देखने को ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो मित्रों आप कमेंट करें और ऐसे लोगों को आने के लिए मना करें। आपको जो भी मिले अगर ऐसे कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए मना कर देवे। तो आइए हमारे साथ दोस्तों, हम आपको और भी दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कलाकृति करी गई है पत्थर के अंदर राधा जी और कृष्ण जी की प्रतिमा बनाई गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है ये। और ये जंगल है, इसके ऊपर पीछे की तरफ भी बस्ती बसी हुई है जो कि थोड़े से दूर है और इस तरफ मंदिर है। ये भोपाल का इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि पहाड़ी पर इतना सुंदर, इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ पर है। आप यहाँ एक बार आए और यहाँ पर भोलेनाथ जी और राम दरबार का यहाँ पर आप दर्शन करें। बहुत ही सुंदर और मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ पर मंदिर को बनाया गया है। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, अभी का मंदिर नहीं है, ये पुरातत्वों में से ही है। तो आपको एक बार नीचे से हम आपको दिखाते हैं क्योंकि नीचे से देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। पहाड़ी पे ज़्यादा ऊपर नहीं है, 100 सीढ़ी भी नहीं होंगी, 70-80 सीढ़ी होंगी तकरीबन। तो यहाँ पर चढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो प्रतिमा है मैदान में, ये मुझे बहुत ही आकर्षित करती है और बहुत सुंदर लगती है। तो आप एक बार आकर इनके ही दर्शन करें जो कि पूरे मैदान में सिर्फ बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। तो दोस्तों धन्यवाद, हमारे साथ आप बने रहे पूरी वीडियो में। आपको हमने गुफा मंदिर का दर्शन कराया, इसके लिए आप हमें सिर्फ लाइक कर देवें, शेयर कर देवें और फॉलो कर लेवें। बस धन्यवाद।